हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं ओलंपियाड सीरीज़ और आज है प्रॉब्लम नंबर 002। ये प्रॉब्लम बेस्ड है नंबर थ्योरी पे और क्वेश्चन आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ एक बार। फाइंड द लीस्ट नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 7 एंड दिस नंबर बिकम्स 5 टाइम्स लार्जर व्हेन द लास्ट डिजिट दैट इज 7 इज कैरीड टू द बिगिनिंग ऑफ द नंबर। ठीक है, तो इसको चलो हम लोग एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। सारा खेल यहाँ पे किसका है? डिजिट्स का है ना, तो इसलिए हम लोग नंबर को डिजिट्स के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। हम लोग ऐसे लिख देते हैं, लेट द नंबर इनिशियली, जो सबसे पहले दिया हुआ है वो ऐसा मान लेते हैं कि ABCD डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी लिख देते हैं क्या, WXYZ PQRS, और लास्ट में क्या लिखा है? 7 लिखा है। मैंने इतना बड़ा मान लिया, मुझे नहीं पता कितने डिजिट्स हैं इसके अंदर, दैट इज़ वाई मैंने बस इस तरह से लिख दिया। अगर इससे भी ज़्यादा होंगे तो डॉट डॉट डॉट्स तो मैंने ऑलरेडी डाल ही रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ABCD डॉट 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 WXYZ PQRS 7 बी द नंबर, ये मैंने मान लिया। ठीक है, एंड उसके बाद क्या लिखा है? इस 7 को अगर उठा के कहाँ लेके चलेगा? व्हेन 7 इज कैरीड टू द फर्स्ट प्लेस, तो ये कैसा दिखाई देगा फिर? ये फर्स्ट प्लेस को ठीक से लिख देता हूँ, फर्स्ट को। तो ये कैसा दिखाई देगा आपको? कुछ इस तरह से दिखाई देगा, 7 टाइम्स ABCD डॉट 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 WXYZ PQR है। सही है कि नहीं? ये नया नंबर हो जाएगा हमारे पास। तो ओल्ड नंबर कौन सा है? ओल्ड ये है, न्यू कौन सा वाला? ये है। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल है। क्या लिखा है? 5 टाइम्स लार्जर। तो ये नया नंबर जो है वो 5 टाइम्स लार्जर हो गया। ठीक है, तो आप क्या बोल दोगे? एज पर क्वेश्चन आप बोल दोगे यार कि ये तो 7 टाइम्स, यहाँ पे 7 दिखा है ना, आगे लिखा है 7 ABCD डॉट 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 WXYZ PQRS एंड देन यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा बस। ठीक है, ये लिख के ये किसके बराबर हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा 5 टाइम्स किसके? इसके ABCD डॉट 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 WXYZ PQRS 7 के बराबर। ठीक है, अब बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से कोऑर्डिनेट करो, यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे 5 को अगर मैं इस 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा आंसर? तो आपका जवाब होगा यार 5 टाइम्स 7 होता 35। 35 में ये यूनिट डिजिट आ रहा है, कितना आ रहा है? 5 आ रहा है ना। यानी कि जो आंसर आने वाला है इस प्रोडक्ट का, जो आंसर आने वाला है उसका लास्ट डिजिट 5 होगा। और यहाँ पे नोटिस करो लास्ट डिजिट में क्या लिखा है? S लिखा है ना, तो इसका मतलब S का वैल्यू कितना हो गया? 5। समझ में आ गई बात यहाँ से तक? क्या बोला मैंने ये बोला इस 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ लास्ट वाले नंबर से जो कि 7 है, तो आंसर आता है 5, लास्ट में 5 आएगा। और इस रिजल्ट को ही तो बराबर दिया हुआ ना, देखो यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा है, ये रिजल्ट बराबर है। बराबर होने का मतलब क्या हो गया कि S का वैल्यू कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ठीक है, तो S का वैल्यू अगर 5 है तो यानी कि मुझे S के बदले क्या लिख देना चाहिए? सीधा 5 लिख देना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ से तक। तो चलो अब मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या करूँगा मैं? तो सीधा सिंपली यहाँ पे मैं ये लिख दूंगा, तो यानी कि ये स्टेप नंबर 1 हो गया मेरा। ठीक है, जहाँ से मुझे S मिल गया ना। अब स्टेप नंबर 2 में मैं दोबारा से लिख देता हूँ 7 ABCD डॉट 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 WXYZ PQR, S के बदले क्या लिख दिया मैंने? 5। ठीक है ना, यहाँ से तक इज इक्वल टू कितना? 5 टाइम्स ABCD डॉट 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 WXYZ PQR, S के बदले क्या था? 5 था। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 तो आ ही रहा है। सही है ना, यहाँ से इतनी सी बात आपको समझ में आगे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप एक बात बता ज़्यादा ध्यान से, फिर से आप सोच सकते हो यहाँ पे, अगर मैं इस नंबर को और मल्टीप्लाई करूँ, मेन गेम हमारा राइट हैंड साइड ही देने वाला है हमको हर बार। ठीक है, अगेन तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? देखो मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ इसको फिर से, ABCD डॉट डॉट डॉट, कब तक करना है मल्टीप्लाई? ये कब तक करना है मल्टीप्लाई? ये भी एक सवाल हो सकता है आपके मन में आ जाएगा, सर हम ऐसे लगे ही रहेंगे क्या करते करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तब तक मल्टीप्लाई करना जब तक कि पहला डिजिट यानी कि इस नंबर में कहीं ना कहीं 7 ना आ जाए। देखो अभी तक राइट नाउ क्या, वो भी हमारे पास S का वैल्यू 5 है। जैसे ही यहाँ पे कोई भी डिजिट 7 आ जाएगा हम लोग रुक जाएंगे, क्योंकि इसका देखो फर्स्ट डिजिट क्या लिखा है? 7 लिखा है ना, और हमको 7 ही तो मैच कराना होगा ना। और इसने बोला लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर, तो बेसिकली जहाँ पे भी 7 आपको पकड़ में मिल जाएगा वहीं पे आपको रुक जाना है। ठीक है, अभी दिखाई दे जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से अगेन, तो 5 टाइम्स 7 हमको ऑलरेडी पता चल गया था 35 होता है। 5 5 से 25, 25 और 3 कितना होता है? 28। 2 आ जाएगा R के ऊपर कैरी, लेकिन हमको पता है इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेकंड लास्ट डिजिट है वो क्या है बच्चों? तो आंसर है 8। और सेकंड लास्ट डिजिट यहाँ पे कौन सा है बच्चों? तो आंसर है R। तो यानी कि R का मतलब क्या हो जाएगा? R का मतलब 8 हो गया।
ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पे इस आर के बदले क्या लिख दूंगा, 8 लिख दूंगा। 7 टाइम्स ABCD डॉट 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 WXYZ PQ और आर के बदले आ जाएगा 8 5। सही है ना, यहाँ तक इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ABCD डॉट 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 WXYZ PQ, आर के बदले क्या 8 5 7। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हमारा बन जाता है स्टेप नंबर 3। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसको रब करके यहीं पे लिख देता हूँ स्टेप नंबर 3। अब हमको सॉल्व करना है दोबारा से। इस बार क्या करेंगे, दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, ऐसे ABCD डॉट 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 WXYZ PQ 8 5 7 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5 से। आपको देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे 5 7 ज़ा 35 जैसे पहले चल रहा था। 5 5 ज़ा 25 और 3 कितना होता है, 28 होता है। 5 8 ज़ा 40, 40 और 2 कितना होता है, 42 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, थर्ड डिजिट क्या आ गया, आंसर 2 आ गया। बहुत बढ़िया। यहाँ पे कौन है थर्ड डिजिट, तो आंसर है Q। इसका मतलब कि Q का वैल्यू कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 2 होगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको लिख देते हैं सीधा अब 2। तो हमारा नया वाला नंबर कैसे बन जाएगा, 7 टाइम्स ABCD डॉट 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 WXYZ PQ के बदले क्या लिख देंगे, 2 8 5। थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बार बार चला के देखो, लेकिन भागो मत, समझने की कोशिश करना ज़रूर, अगर आपका मकसद है कि आपको ओलंपियाड की तैयारी करनी है तो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 8 5 7, क्योंकि Q का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, अब अगेन मैं क्या करूँगा, फिर से राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करूँगा, है ना। राइट हैंड साइड को करते चले जाओ मल्टीप्लाई धड़ाधड़, जब तक 7 ना मिल जाए आपको। ठीक है, अब अगेन मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कैसे लिखेंगे, ABCD डॉट 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 WXYZ P2857। ठीक है कि नहीं, यहाँ तक मल्टीप्लाइड बाय 5। आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा वही जैसे चल रहा था पहले, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25 एंड 3 होता है 28, 5 8 ज़ा 40 और 2 होता है 42, 5 2 ज़ा 10 और 4 कितना होता है 14। ठीक है, तो यानी कि फोर्थ डिजिट जो है लास्ट से वो क्या है, 4 है। और यहाँ पे फोर्थ डिजिट कौन है, तो आपका जवाब होगा P है। तो इसका मतलब P का वैल्यू कितना है, 4 है। इतनी सी बात हमको और समझ में आ गई। तो यहीं से बढ़ते हैं हम लोग स्टेप नंबर 5 के तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको ये सिखा रहा है कि डेडिकेशन कितनी ज़रूरी होती है ना। एक ही चीज़ आप बार बार करते चले जाओ एंड इवेंचुअली आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो ये लाइफ लेसन भी दे रहा है आपको यहाँ पे। इज इक्वल टू 5 टाइम्स ABCD डॉट 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 WXYZ P के बदले क्या लिख देंगे, 4 2 8 5 7। ठीक है, चलो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फिर से वही सेम काम। हम लोग कैसे लिख देंगे इसको, ABCD डॉट 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 WXYZ 4 2 8 5 7 यहाँ पे था मल्टीप्लाइड बाय 5। क्या आंसर आएगा बच्चों, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25 और 3 कितना होता है 28, 5 8 ज़ा 40, 40 में 2 जोड़ेंगे तो 42, 5 2 ज़ा 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14, है ना। 5 4 ज़ा 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो यानी कि अब जो डिजिट आ रहा है वो 1 है। इसका मतलब क्या हो गया, आप बोल दोगे कि Z का वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि देखो आखिरी से 5वां डिजिट कौन सा है, आखिरी से 5वां डिजिट 1 है, और यहाँ पे आखिरी से 5वां डिजिट कौन है, Z है। तो Z का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे 7 टाइम्स ABCD डॉट 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 WXYZ के बदले तो 1 आ जाएगा, 14285 इक्वल टू कितना, तो यहाँ पे आ जाएगा ABCD डॉट 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 WXYZ के बदले कितना, 14285 सही है कि नहीं। चलो अब यहाँ से फिर से करेंगे हम लोग इसको सॉल्व। ठीक है, डेडिकेशन कितनी ज़रूरी है यहाँ पे, है ना। लगे रहो लगे रहो लगे रहो, बस बार बार करते रहो एंड इवेंचुअली यू विल रीच योर गोल। 42857 इनटू में कितना कर दिया, 5 कर दिया। फिर से यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो अगेन 5 टाइम्स 7 होता है 35, 5 5 ज़ा 25 और 3 कितना हो गया 28, 40 और 2 42, 42, 5 2 ज़ा 10 एंड 4 14, 20 और 1 21। अरे वाह, आ गया मुझे। 5 1 ज़ा 5 और 2 कितना होता है 7। देखो आ रहा है ना यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इसका मतलब नाउ वी कैन स्टॉप, क्योंकि हमको क्या मिल गया, 7 मिल गया, यानी कि सबसे पहला डिजिट 7 आ गया ना हमारे पास। देयरफॉर हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि जो नंबर है वो है 714285। ये कौन सा नंबर है, ये फाइनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि 7 लास्ट में तब आया था ना वहाँ पे। इनिशियल नंबर क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा
2857, ये आपका क्या नंबर हो जाएगा, इनिशियल नंबर हो जाएगा। देख लो खुद यहाँ पे, वेरीफाई करना है आपको। वेरीफाई करने के लिए अब हम लोग दोबारा से मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं। क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि जो ओल्ड नंबर है उसका लास्ट डिजिट जो है ना वो है 7, ठीक है। और जो नया नंबर बन जाता है उसमें क्या होता है, आप ना इस 7 को उठा के आगे ले जाओ, ऐसे जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया, और ये नंबर जो है ओल्ड वाले नंबर का 5 गुना हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे ना तो ये सेम आंसर हमारे पास आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं। और हम लोगों ने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके डिराइव करा है सारा का सारा 5 टाइम्स कर करके, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। देयरफॉर वी कैन से दैट द ओल्ड नंबर इज 142857 एंड द न्यू नंबर इज 714285। आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। बेसिकली इस क्वेश्चन ने आपको ये सिखाया कि डेडिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज़ को बार बार आपको करते रहना है। द पॉइंट इज यू हैव टू ट्रस्ट योर मेथड। आप जो भी काम कर रहे हो, जिस तरह से कर रहे हो, आप उस पर भरोसा रखो। अगर आपने सही गाइडेंस ले रखी है लोगों से तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि यार आप उसमें अचीव कर लोगे। बस द पॉइंट इज आपको लगे रहना है उसके साथ, ठीक है। तो सेम चीज़ हम लोगों ने इस प्रॉब्लम के थ्रू यहाँ पे सीख ली, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अलग प्रॉब्लम के साथ, प्रॉब्लम नंबर 003 होगी, वो किसी और टॉपिक पे बेस्ड होगी, किसी भी टॉपिक पे बेस्ड हो सकती है। मैं रैंडमली कुछ प्रॉब्लम्स लेता हूँ और इनको मैं ओलंपियाड की कैटेगरी में कैटेगराइज करके आपके लिए ले आता हूँ, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए थिंकिंग प्रोसेस इंप्रूव करने के लिए, आपको कुछ लाइफ लेसन्स देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन वीडियोज़ को रेगुलरली फॉलो कीजिए और कोशिश करिए कि पहले खुद से ट्राई करें, एंड जब ना हो तो उसके बाद यहाँ पे आइए, ठीक है। द पॉइंट इज यू हैव टू लर्न द आइडिया नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है। आपको केवल आइडिया समझना है यहाँ पे, कि यह अप्रोच समझने की कैसे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, थिंकिंग क्या हो सकती है उसको बढ़ने के लिए आगे उसमें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 003 के साथ।